हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एक कंप्लीट मास्टर मेंटोरशिप प्रोग्राम रन हो रहा है और इसमें हम क्या क्या कवर कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो इसमें हम कवर कर रहे हैं डाटा साइंस का कंप्लीट कोर्स, डाटा एनालिस्ट का कंप्लीट कोर्स और डाटा इंजीनियर का कंप्लीट कोर्स। जैसे पिछली कई वीडियो में हम बता चुके हैं कि इनके क्वालिफिकेशन के लिए आपको, चाहे आपका बैकग्राउंड टेक्निकल हो या आपका बैकग्राउंड नॉन टेक्निकल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टेक्निकल इन द सेंस आपने बीटेक कर रखा हो या ऐसी कोई अदर डिग्री कर रखी हो, या आपने आपका बैकग्राउंड नॉन टेक्निकल हो, एटलीस्ट आपने 12th या एक सिंपल डिग्री बीए भी पास कर रखा है, बीए बैचलर ऑफ आर्ट, तब भी आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक लेकर आए हैं, कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे लूप इन पाइथन। लूप कितने होते हैं? 2 लूप होते हैं। नंबर 1 वाइल लूप एंड नंबर 2 फोर लूप। वाइल लूप हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, आज हम कवर करेंगे फोर लूप। इसके बाद हम नेस्टेड लूप पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द नेस्टेड लूप, चलिए देखेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, और लूप कंट्रोल स्टेटमेंट में हम कवर करेंगे 3 स्टेटमेंट, ब्रेक, कंटिन्यू और पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब हम देखेंगे इनको रियल गूगल कोलैब नोटबुक पे, और गूगल कोलैब नोटबुक का जो लिंक है, उस पूरे कोड का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके मेरे साथ कोडिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा जो कोड फाइल है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो गई होगी। दिस इज़ द गूगल कोलैब नोटबुक, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके मेरे साथ कोडिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। देखिए, लूप इन पाइथन चल रहा है। पाइथन में लूप क्या काम करते हैं और वाइल लूप का क्या काम है, पिछली वीडियो में हमने कवर किया था। आज हम कवर करेंगे फोर लूप। तो फोर लूप क्या है, और अगर आपको फोर लूप समझ में आ जाता है, दिस इज़ द वेरी पावरफुल लूप। अदर लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा पावरफुल लूप है पाइथन का फोर लूप। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाता है और आपके माइंड में सेट हो जाता है ना, तो फिर आपके लूप में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके समझ में आए। तो लूप का काम क्या है? तो लूप का काम क्या है? लूप का काम है 1 बाई 1 आपके अंदर जो कई सारी गिवन चीज़ें हैं उनको 1 बाई 1 उन पर आइटरेट करके उनको प्रिंट करना, उनको शो करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लूप का क्या काम है? तो लूप का काम है, जैसे मैं आपसे कहूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि फोर लूप देखते हैं पहले और कोडिंग करते हैं। फोर आई कैसे चलता है पहले हम देखते हैं। फोर लूप फोर डेमो के लिए, तो फोर आई इन, और इसमें हम एक रेंज फंक्शन है, उस रेंज फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं रेंज फंक्शन के थ्रू इसको आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ। तो फोर आई इन रेंज, फोर आई इन रेंज, और मैं इसको रेंज को एक 1 से लेकर 10 तक का नंबर दे रहा हूँ और कुछ नहीं करना। सबसे पहले बेसिक्स हम समझेंगे, प्रिंट। अब यहाँ पर हम जब कोई भी लूप या लूप चलाते हैं या इफ एंड एल चलाते हैं, तो हम यहाँ पर कोलोन लगाते हैं, और कोलोन लगाने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, और एंटर प्रेस करने के बाद जहाँ पर ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, हम अपना कोड यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब मुझे क्या करना है, प्रिंट, और प्रिंट मैं कर दूंगा आई को। अब सबसे पहले देखिए फोर लूप का काम क्या है। तो अगर मैं इस प्ले बटन को रन करता हूँ, तो दिस इज द फोर लूप। तो फोर लूप एक गिवन रेंज में आपको 1 बाई 1 हर एक स्टेट में, हर एक जो भी आपके पास इसमें दे रखा है उस पर एक प्रिंट करके देता है। तो चलिए अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो रेंज में पहला तो इंक्लूडेड होता है, पहला, और लास्ट का एक्सक्लूडेड होता है। लास्ट का प्रिंट नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना है। पहला इंक्लूडेड और लास्ट का नॉट इंक्लूडेड। अब ये कहना क्या चाहता है फोर लूप, यहाँ पर रेंज जो फंक्शन है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप इस रेंज फंक्शन को अगर मैं हटा दूँ, जो रेंज फंक्शन है, अगर मैं इसको हटाकर केवल यहाँ पर जो ऐसे प्रिंट कर दूँ, ये कहना ये चाहता है कि यहाँ पर जो है नंबर है, वो क्या क्या नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर है यहाँ पर। तो ये रेंज, ये जो फोर लूप है ना, एक एक नंबर को 1 बाई 1 प्रिंट कर देगा, जैसे सब पर बारी बारी से आइटरेट कर जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके सामने 1 से लेकर सारे नंबर ये यहाँ पर प्रिंट हो गए हैं। और फॉर लूप आप चाहे तो लिस्ट पर चला सकता है। अब लिस्ट क्या है, जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, दिस इज द लिस्ट। अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट पास करता हूँ तो ये क्या है, लिस्ट है। अगर आप लिस्ट पर इसको चलाते हैं तो ये लिस्ट पर भी काम कर जाएगा, लिस्ट। और लिस्ट के अंदर जो भी होगा उस पर 1 बाई 1 करके उसको प्रिंट कर देगा। दिस इज द फॉर लूप, दिस इज द फॉर लूप। आपके सामने प्रिंट हो गया। अब ये लिस्ट पर नहीं, ये टपल पे भी काम कर जाएगा। और टपल में कौन सी ब्रैकेट का यूज़ करते हैं हम, तो फंडामेंटल जो बेसिक वीडियो था वहाँ पर हमने बताया था। तो टपल में हम छोटी ब्रैकेट जो स्मॉल ब्रैकेट है उसका यूज़ करते हैं। दिस इज द टपल, ये इस पर भी काम कर जाएगा। आप इसको डिक्शनरी पर भी या सेट्स पर भी चला सकते हैं। और सेट्स के लिए हम कौन सी ब्रैकेट यूज़ करते हैं, करली ब्रैकेट। दिस इज द सेट्स, ये इस पर भी काम कर जाएगा। ये है सेट्स। और इस पर मैं अगर इस पर रन करता हूँ तो दिस इज द फॉर लूप। तो फॉर लूप हम कैसे चलाते हैं, फॉर आई इन। अब यहाँ पर कोई रेंज दे सकते हैं, जैसे मैंने अभी रेंज दिया था। और विदाउट रेंज आप किसी भी यहाँ पर डाटा टाइप पर आप चला सकते हैं। तो फॉर आई इन रेंज, कुछ और देख लेते हैं, फॉर आई इन रेंज। अब फॉर आई इन रेंज में मैं आपके 1 से लेकर 15 तक के अगर नंबर प्रिंट करूंगा, 15 तक के, तो पहला इंक्लूडेड और लास्ट का नॉट इंक्लूडेड। अब अगर मैं इस प्ले बटन पर रन करता हूँ, ये जो प्ले बटन है इस पर रन करता हूँ, तो 14 तक के नंबर प्रिंट हो गए हैं। दिस इज द फॉर लूप। अब इसका रियल लाइफ में एग्जाम्पल देख लेते हैं फॉर लूप का क्या है। अभी हमने डेमो देखा फॉर लूप कैसे काम करता है। अब इसका रियल एग्जाम्पल में हम एक डेमो देख लेते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोग्राम जो क्वेश्चन ये है, द करंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन कितना है, 1 लाख रुपए। द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर। तो क्वेश्चन कह रहा है, यू हैव टू राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईच ऑफ द लास्ट ईयर। तो लास्ट 10 ईयर तो कैसे इंक्रीज हुआ है, तो वो प्रोग्राम क्या रहेगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो प्रोग्राम देखेंगे तो आपका जो कोड रहेगा वो किस तरीके से रहेगा। इस क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभी करंट में जो पॉपुलेशन है किसी टाउन की वो 1 लाख है, 1 लाख है। तो ये पिछले जब से पॉपुलेशन स्टार्ट हुई थी बिफोर 10 ईयर, वहाँ पर पॉपुलेशन क्या थी 1 बाई 1, उसको आपको प्रिंट करना है थ्रू फॉर लूप। तो फॉर लूप के थ्रू आप इसको कैसे प्रिंट करते हैं, चलिए देखते हैं। तो आपका कोड क्या रहेगा, तो आप एक वेरिएबल में पहले इसको स्टोर कर लेते हैं। और वेरिएबल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ करंट पॉपुलेशन इज इक्वल टू, अब मैं जो मेरी करंट वैल्यू है, और करंट वैल्यू क्या है 1 लाख। चलिए अब मैं इस पर लूप चलाऊंगा। लूप कैसे देखेंगे, अभी हमने देखा था फॉर आई इन रेंज। अब मुझे बाद वाली जो पॉपुलेशन है ना, बाद वाली वो निकालनी है। तो मैं इसको उल्टा लूप चलाऊंगा। उल्टा मस्त 10 से अभी मैं करंट में स्टार्ट करूंगा 10, और मैं जाऊंगा 0 तक। जैसे अभी आपने देखा कि फर्स्ट इज इंक्लूडेड और लास्ट इज नॉट इंक्लूडेड। तो अगर मैं 0 तक चलाऊंगा तो ये 1 तक चलेगा। और मुझे निगेटिव में जाना है, तो मेरा कोड क्या रहेगा, मैं इसे माइनस में जाना चाहता हूं, तो -1। दिस इज द फॉर लूप। अब यहां पर मैं कॉलोन लगाऊंगा, ये जो 2 डॉट है दिस इज द कॉलोन। और इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, मुझे प्रिंट करना है। और प्रिंट क्या करना है, प्रिंट, और प्रिंट के बाद आई, और आई क्या है, ये ईयर, और उसके साथ मुझे प्रिंट करना है करंट पॉपुलेशन को, जो मेरा वेरिएबल नेम है। तो करंट पॉपुलेशन ये प्रिंट करना है। और मुझे करंट पॉपुलेशन के बाद इसको हर बार करंट पॉपुलेशन को, आगे मेरा कोड क्या रहेगा, नेक्स्ट कोड रहेगा मेरा ये, मैं हर बार करंट पॉपुलेशन एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा इसको, और वापस से करंट पॉपुलेशन को डिक्रीज करता रहूंगा, डिवाइड 1.1 से 1.1। दिस इज द कोड गाइज। अब इसको मैं रन करता हूं, तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा
तो इसको मैंने रन किया और रन करने के बाद दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 10,000 में जो 10 ईयर था उसमें अभी कितनी है 1 लाख, और हर बार किस टाइप से, और जब से पॉपुलेशन स्टार्ट हुई थी तब वहाँ कितनी थी 42,409.7। अब इससे हर बार 10% इंक्रीज हुई है, जो करंट में आकर कितनी हो गई है कितनी हो गई है 1 लाख। तो ये यूज़ है करंट सिनेरियो में फॉर लूप का। आई होप आपको फॉर लूप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि फॉर लूप क्या होता है, उसका रियल में क्या यूज़ है, आपको समझ में आया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप क्या करें, मेरे साथ कोड करें, और कोड कैसे करेंगे, इस गूगल नोटबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, तो हमने वाइल लूप अच्छे से कवर कर लिया, और पहले हमने डेमो देखा। यहाँ से डेमो में क्या देखा था हमने, पहले डेमो देखा, और डेमो में देखा कि फॉर लूप का काम क्या है, फॉर लूप। उसके बाद इसको फॉर लूप को हमने एक एग्जाम्पल में करंट जो सिचुएशन है, करंट जो क्वेश्चन है हमारे, जो ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आएगी बाई फॉर लूप, आप उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगली नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पास नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड लूप क्या होता है, तो नेस्टेड लूप क्या होता है, लूप के अंदर जो अगर हमें एक लूप और चलाना पड़े तो दिस इज द नेस्टेड लूप। लूप के अंदर लूप ही नेस्टेड लूप होता है। तो मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मुझे क्या करना है, एक यूनिक पेयर प्रिंट करना है। यूनिक पेयर इन द सेंस मुझे ऐसे प्रिंट करना है, पहले जैसे 1 2 3 4, और ये कितनी बार प्रिंट हुआ है 4 टाइम। तो इसके लिए मुझे क्या रहेगा 1 2 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ऐसे एक यूनिक पेयर मुझे यहाँ पर बनाना है। चलिए मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, एक पेयर बना रहा हूँ। पेयर कैसे, जैसे पहले 1 है तो फिर नीचे एक 1 और होगा, फिर एक 1 होगा, फिर 1 होगा, और इसको मैं और 1 1, और फिर साइड में एक और पेयर बन रहा होगा 1 2 3 4। चलिए मैं इसको क्या करते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए तो मैं मेरा क्या कोड रहेगा, तो मैं वही फॉर लूप के थ्रू इसको प्रिंट करूंगा, और क्या प्रिंट करना चाह रहा हूं वो अभी आप देखेंगे। फॉर आई इन रेंज। अब रेंज फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। रेंज फंक्शन क्या करता है, एक गिवन रेंज में आपको नंबर प्रोवाइड करता है। तो मेरा रेंज में प्रोवाइड कर रहा हूँ 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, और यहाँ पर मैं कॉलन लगाऊंगा और लूप चलाने के लिए। दिस इज द, ये रहा कॉलन, और उसके बाद मैं इसके अंदर एक लूप और चलाऊंगा। अब इसको मैं अभी समझाता हूँ। फॉर जे इन, अगला लूप जे, अगला जो लूप है वो है जे इन रेंज। जे इन रेंज, और जे इन रेंज के बाद इसको भी मैं एक रेंज प्रोवाइड कर दूंगा। रेंज क्या है 1 से लेकर वही 9, 1 से लेकर 9, और फिर मैंने इसको भी कॉलन लगाया, और कॉलन लगाने के बाद मुझे कुछ नहीं करना, बस प्रिंट। अब दोनों को एक साथ प्रिंट कर रहा हूँ मैं लूप के अंदर। लूप एक फॉर लूप है, फॉर आई इन रेंज फर्स्ट प्रूफ हो गया, फॉर जे इन रेंज दिस इज द सेकेंड रूल, सेकेंड लूप हो गया। अब मुझे कुछ नहीं करना, प्रिंट, और प्रिंट के बाद मैं दोनों को प्रिंट कर दूंगा। और क्या है, एक आई है और दूसरा जे है। अब मैं इसको रन करूंगा। रन करने के बाद तो मैं जो पैटर्न आपको बता रहा था ना कि मैं पैटर्न, एक यूनिक पैटर्न जो पेयर है उसको यहाँ पर प्रिंट करने को चाह रहा था। अब वो ये दिस इज द यूनिक, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये है यूनिक पेयर पैटर्न। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 2 2 2, फिर यहाँ पे 7 8 1, और फिर इस तरीके से एक यूनिक पेयर प्रिंट हुआ है। इसको अगर मैं रेंज कम कर दूँ तो कि ज़्यादा रेंज हो रही है तो समझने में मुश्किल हो रही है, मैं 5 तक रेंज देता हूँ, ओनली 5 तक, ताकि पूरा आपकी स्क्रीन पर दिखे। तो मैंने इसको 5 तक रेंज दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आपके सामने एक अब अच्छे से डिस्प्ले हो रहा है। दिस इज द नेस्टेड लूप। लूप के अंदर लूप, पहला लूप क्या काम कर रहा है 1 से लेकर, और आप जानते हैं रेंज में पहला इंक्लूडेड और बाद वाला एक्सक्लूडेड। तो यहाँ से आप देखेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ से देखेंगे 1 1, 4 बार 1 प्रिंट हुआ है, फिर 1 2 3 4 टाइम, फिर 4 टाइम 3 प्रिंट हुआ है, फिर 4 टाइम 4 प्रिंट हुआ है। और यहाँ पर नंबर कैसे प्रिंट हो रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आप में यहाँ पर देखेंगे ये बता रहा है कि ये 4 बार जो 1 है वो ये यहाँ तक का पेयर हो गया, फिर 2 है यहाँ तक का पेयर हो गया। तो ये यूनिक पेयर है। अब इसको समझते हैं। जो पहला वाला रेंज मैंने प्रोवाइड किया था उसने यहाँ पर ये वाली जो कह सकते हैं ना
ये जो इधर वाला इंडेक्स है ना, मुझे ये दिया 1 1 2 2 3 3 4 4, और लूप के अंदर फिर दूसरा लूप मैंने दिया फॉर जे इन रेंज, तो उसने मुझे ये सेकंड वाला पेयर आपको यहाँ पर बना के दिया। तो दिस इज द नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड लूप का रियल एग्जाम्पल क्या है, तो रियल एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर एक पैटर्न प्रिंट करके दिखाऊंगा। ये पैटर्न में क्या है, आपको पैटर्न में देखिए, ये एग्जाम्पल इंटरव्यू क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है कि आपको पैटर्न प्रिंट करना है, एक स्टार फिर 2 स्टार फिर 3 स्टार फिर 4 स्टार, मतलब जो रो होगी, अगर 1 रो है तो उसमें 1 स्टार होना चाहिए, सेकंड रो है तो उसमें 2 स्टार होना चाहिए, और 3 रो है तो उसमें 4 स्टार 5 स्टार, मतलब जितनी नंबर ऑफ रो है उतने ही उसमें स्टार प्रिंट होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका कोड क्या रहेगा, और ये जो इनपुट है ना मैं यूजर से लूँगा, यूजर मुझे बताएगा कि मैं कितने नंबर ऑफ रो प्रिंट करना चाहता हूं, तो ये इनपुट मैं यूजर से लूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूं। कैसे, रो ROW, इसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और अब मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूं, इनपुट इंटीजर्स। अब इनपुट वाला जो हम वहां बताया था इंटीजर्स, अगर आपको इंटीजर्स प्रिंट करने हैं तो आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा इंटीजर्स। अगर आपको टेक्स्ट प्रिंट करना है तो आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, पाइथन ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि आप अगर ये यहाँ पर जैसे मैंने इंटीजर्स दिया है ये नहीं देते, ये वाला जो इंटीजर्स है, तो पाइथन समझ जाएगा कि आप स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर मैं इंटीजर्स यानी कि नंबर प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैंने पहले से डिक्लेयर कर दिया इंट। अब मैं यूजर से मांग रहा हूँ कि आप प्रिंट दो, कितने नंबर ऑफ रो प्रिंट करना चाहते हैं, तो यूजर मुझे देगा एंटर। अब मैं यूजर से कह रहा हूं एंटर नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, और फिर अब जो वो मुझे ये नंबर ऑफ रो प्रोवाइड कर दिया, अब मैं इस पे पहले लूप चलाऊंगा और फिर नेस्टेड लूप चलाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा कोड क्या रहेगा, फॉर आई इन रेंज, और आई इन रेंज में मैं 1 से लेकर और रो की करंट वैल्यू और उसमें मैं प्लस कर दूंगा 1, क्योंकि आप जानते हैं कि रेंज में फर्स्ट इज इंक्लूडेड एंड लास्ट इज नॉट इंक्लूडेड। तो यहाँ पर मैं इसकी करंट वैल्यू में 1 प्लस कर दिया, और फिर मैंने कोलोन लगाया, फिर एंटर किया, और एंटर करने के बाद फिर इसके अंदर एक और लूप चलाऊंगा। चलिए पहले इतना, फिर मैं इसके अंदर एक लूप और चलाऊंगा, फॉर जे इन रेंज। लूप के अंदर एक लूप और चलाया, और इसमें मैं 1 कोमा, अब आई की करंट वैल्यू में +1 करूंगा, आई तक चलेगा जितना भी मेरी आई की वैल्यू है। अब आप जानते हैं मुझे इसमें भी +1 करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट इंक्लूडेड और लास्ट इज नॉट इंक्लूडेड। इसमें यहाँ पर फिर से मैंने क्लोन लगाया, फिर से अब मुझे प्रिंट करना है क्या, वो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा प्रिंट। तो प्रिंट में मुझे यहाँ पर क्या क्या करना है वो देखते हैं। मुझे स्टार प्रिंट करना है, स्टार, और लाइन चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर लाइन चेंज करूँगा, तो एक पैरामीटर होता है एंड बोलकर, और एंड इक्वल टू मैं यहाँ पर कुछ नहीं, ये प्रोवाइड कर दूंगा एंड, और फिर बाहर निकलकर मैं प्रिंट कर दूंगा इस वैल्यू को, प्रिंट, इसको मैंने प्रिंट कर दिया। दिस इज द कोड गाइस, जो ये पैटर्न है। अब देखिए मैं यूजर से इनपुट लूंगा। अब एक बार कोड को देख लें। कोड में मैंने क्या किया है, 2 लूप चला है, पहला फॉर आई इन रेंज, फिर फॉर जे इन रेंज। अब ये पहला लूप क्या कर रहा है, पहला लूप प्रिंट करके दे रहा है, और दूसरा लूप पैटर्न प्रिंट करके देगा। जैसे मैंने यूजर से, मान लीजिए मैंने यहाँ पर मांगा 8, और इसको एंटर किया, और एंटर करने के बाद आपके सामने उसने 8 रोज प्रिंट कर दिए, 8, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो उसने प्रिंट नहीं करके दिया। तो देखते हैं गड़बड़ कहाँ हुई है, एक बार चेक कर लेते हैं अपना। एंड फॉर आई इन रेंज, और फॉर इन आई इन रेंज के बाद 1 से 1 कोमा रोज +1 कोलोन, फिर रोज जे, उसके बाद इन रेंज,
और मैंने 1 कोमा आई की करंट वैल्यू में प्लस किया 1, फिर कॉलन लगाया और फिर प्रिंट, और प्रिंट के बाद मैंने इसको इसमें क्या किया, चलिए इसको पाइथन ट्यूटर में समझते हैं। पहले पाइथन ट्यूटर हमारा हेल्प करता है। पाइथन ट्यूटर एक साइड है पाइथन ट्यूटर, वहाँ पर समझते हैं कि ये क्या से काम कर रहा है पूरा फ्लो, और उसके बाद देखेंगे कहाँ गड़बड़ हुई है। पाइथन ट्यूटर में इस कोड को लेके चलते हैं, पाइथन ट्यूटर। और पाइथन ट्यूटर में मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद फिर हम इसको 1 बाई 1 समझते हैं। कॉपी करने के बाद मैं ले गया इसको पाइथन ट्यूटर में, और यहाँ से मैंने इसको विजुलाइज किया, और विजुलाइज करने के बाद अब ये एंटर मांग रहा है, मैंने इसको 5 प्रोवाइड कराया और सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद रो की करंट वैल्यू कितनी होगी 5। अब ये कहाँ पे आया है, पहले वाले लूप पर। अब मैं इसको आगे चलता हूँ, फिर इसने पूछा कि आई की करंट वैल्यू, और आई की करंट वैल्यू कितनी हो गई है 1। अब ये आया 5th रो पर, वहाँ पर वो जे की करंट वैल्यू पूछ रहा है, तो जे की करंट वैल्यू इज़ 1। उसके बाद उसने मुझे 1 स्टार प्रिंट कर दिया। अब ये वापस गया अंदर वाले लूप में, और मतलब जो 4 int जे था, अब यहाँ पर इसने फिर से पूछा क्या, दूसरे लूप में गया, और दूसरे लूप में जाने के बाद फिर जे से पूछा लूप कितनी अब प्रिंट कर देगा, यहाँ पर देखेंगे 2। अच्छा, हर बार ये वही प्रिंट कर रहा है, तो एक मिनट, कुछ वियर्ड बिहेव कर रहा है। यहाँ से देखते हैं, और मेरे पास पहले से एक गूगल कोलैब में कोड है, वहाँ से कॉपी करते हैं। और कैसे वियर्ड बिहेव कर रहा है अभी चेक कर लेते हैं। और मैं यहाँ से एक सेल और ऐड कर लेता हूँ। अब मैंने इसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद मैंने 5 प्रोवाइड किया, एंटर किया, और यहाँ पे ये अब दोनों कोड में देखते हैं क्या दिक्कत है, और फर्स्ट कोड में और सेकंड कोड में क्या दिक्कत है, दोनों कोड को चेक करते हैं। तो फर्स्ट कोड रोज, यहाँ भी रोज इक्वल टू, फिर इंटीजर्स इनपुट लिया, इनपुट के बाद एंटर द रोज, और फिर मैंने यहाँ पर 4 आई इन रेंज, अब रेंज में 1 कोमा रोज की करंट वैल्यू, फिर कोलोन, उसके बाद मैंने दूसरा वो चलाया है, तो दूसरा यहाँ पर 4 जे इन रेंज और आई की करंट वैल्यू, और आई की करंट वैल्यू में फिर से मैंने 1 प्लस किया है, तो सेम है। फिर आगे आए हैं, आगे आने के बाद प्रिंट किया है, और इसने क्या ये ऐसा वियर्ड बिहेव कर रहा था वो समझ में आ गया। इस प्रिंट को, ये जो प्रिंट है ना, ये थोड़ा सा, अब अगर मैं इसको रन करता हूं, अब ये एग्जैक्ट बस प्रिंट में थोड़ा सा देखो, ये तुरंत लगा देगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर 8 प्रिंट करता हूँ और इसको एंटर करता हूँ, और एंटर करने के बाद जो मुझे चाहिए था पैटर्न वो प्रिंट हो गया। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि क्या वियर्ड बिहेव कर रहा था। वियर्ड बिहेव क्या था, इसने यहाँ पे ये जो प्रिंट है ना वो हमने थोड़ा बाहर ले लिया था, लेकिन ये प्रिंट फंक्शन जो था ना वो लूप के अंदर रखना था, लेकिन मैं इसके बिल्कुल लूप के बाहर ले गया, तो जिस वजह से वो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 4 नेस्टेड लूप का रियल एग्जाम्पल क्या है। पहले लूप ने ये प्रिंट किए, दूसरे लूप ने इनको रो वाइज रो प्रिंट किया है, तो दिस इज द नेस्टेड लूप। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, और नेक्स्ट हेडिंग क्या है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। तो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट कितने होते हैं, 3। नंबर 1 ब्रेक, नंबर 2 कंटिन्यू, और नंबर 3 पास। अब इनका ब्रेक का क्या काम है, कंटिन्यू का क्या काम है, 1 बाई 1 देखते हैं। तो ब्रेक का जो काम है वो लूप को एक गिवन स्टेटमेंट में ब्रेक करता है। कैसे हम देखते हैं, पहले मैं लूप चलाता हूँ एक छोटा सा 4, और लूप है 4 आई इन रेंज, आई इन रेंज, और आई इन रेंज में मैं इसे प्रोवाइड करता हूँ 1 से लेकर 10। हम देखते हैं इसका ब्रेक का क्या काम है। और अब कंडीशन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, पहले यहाँ पे क्लोन लगाता हूँ, कोलोन। अब इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप लूप चलाते हैं तो कोलोन, जहाँ पर आपकी लाइन एंड हो रही है वहाँ पर कोलोन जरूर प्रोवाइड करना। अब एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद अब मैं कंडीशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, इफ़
आई की जो करंट वैल्यू है वो इक्वल टू अगर 5 है, इक्वल टू 5 है, और अगर 5 है तो मेरा जो इसको ब्रेक कर दो, तो यहां पर मैं यूज करूंगा ब्रेक। अब इसको ब्रेक करने के बाद अब वो कह रहा है कि आगे इसे फिर प्रिंट कर दो। अगर जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि आई की जो करंट वैल्यू है वो 5 के अगर इक्वल हो जाए तो वही रोक देना है, हमें आगे नहीं चलाना है। तो इसको मैं रन करता हूं, प्रिंट नहीं हुआ। चलिए देखते हैं। चलिए कोई नहीं, मैं फिर से वहीं से कोड उठा लेता हूं। ओके, प्रिंट क्यों नहीं हुआ यहां से समझ में आ गया कि मैंने क्या प्रिंट करना है ये प्रोवाइड नहीं किया, तो प्रिंट आई। अब इसको आप प्रिंट करते हैं, मैंने यहाँ पर उसको खाली छोड़ दिया था तो उसने कुछ दिखाया नहीं, तो 1 से लेकर 4 तक। अब मैंने देखिए फोर लूप में रेंज कहाँ तक प्रोवाइड की थी, 1 से लेकर 10 तक। बट मैंने एक कंडीशन लगा दी कि अगर आई की करंट वैल्यू इक्वल टू 5 हो जाए तो इसको रोक देंगे और फिर ब्रेक कर देंगे। अब इसका रियल सिनेरियो में कहाँ यूज हो सकता है ब्रेक स्टेटमेंट का। मान लीजिए आप किसी डाटा सेट पे काम कर रहे हैं और आप किसी गिवन बंदे को खोज रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, और वो सर्च करते हुए वो आपको 105 नंबर पे मिल गया, तो फिर आगे लूप चलाने की जरूरत नहीं है, 105 पर इसको ब्रेक कर दो। तो यहाँ पर हम कंडीशन लिख देंगे कि उस बंदे का जिसको हम खोज रहे हैं, पर्टिकुलर पर्सन का यहाँ पर नाम लिख देंगे कि आई की वैल्यू उसके इक्वल हो जाए तो इसे तभी ब्रेक कर देना है। तो ब्रेक करेंगे, आपके पास 1000 ऑफ रो है या 1 करोड़ रो है तो सब पे चलाने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर एक पर्टिकुलर बंदा आप सर्च कर रहे हैं थ्रू लूप और वहाँ पर आपको मिल जाता है तो उसको ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू रोक सकते हैं। दिस इज द ब्रेक स्टेटमेंट। चलिए आगे चलते हैं हमारे कंटिन्यू स्टेटमेंट पर। तो कंटिन्यू क्या काम करता है, इसे ब्रेक कर दिया था। ये कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, ये चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं कोड को, और कंटिन्यू स्टेटमेंट के देखते हैं क्या करता है। यहां पर ब्रेक की जगह अगर आप कंटिन्यू प्रोवाइड कर देंगे, अगर यहां पर कंटिन्यू प्रोवाइड कर देते हैं और अब इसको रन करेंगे, और मैं कह रहा हूं कि पूरा मेरा कोड वही है, फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर 10 तक जाना है, 1 से लेकर 10 तक जाना है। और 1 से लेकर 10 तक जाने के बाद जहां पर आई की करंट वैल्यू इक्वल टू 5 मिल जाए उसको बिल्कुल स्किप कर दो और उसको जंप करके आगे बढ़ जाओ। दिस इज द कंटिन्यू स्टेटमेंट। जैसे मैंने इसको रन किया और रन करने के बाद देखेंगे तो यहां पर 5 प्रिंट नहीं हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 5 प्रिंट नहीं हुआ है। तो जहाँ पर आई की करंट वैल्यू इक्वल टू 5 हो जाए तो उसको प्रिंट नहीं करना है, उसको स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, मतलब कंटिन्यू कर देना, फिर प्रिंट से प्रिंट आई करना है। तो दिस इज द कंटिन्यू स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है हमारा पास स्टेटमेंट। तो पास स्टेटमेंट क्या करता है, पास स्टेटमेंट इसी के थ्रू देख लेते हैं। मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट स्टेटमेंट का काम क्या है, ये आगे बढ़ जाएगा। पास्ट स्टेटमेंट अगर मैं यहां पर पास प्रोवाइड करता हूं पास, तो ये क्या करेगा, मतलब जैसा मैं आपको लग रहा है कि आप कोड कर रहे हैं और कोड करने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आपके कोड में एरर आ सकता है, तो वहां पर आप पास प्रोवाइड कर देंगे तो आपके कोड में एरर प्रोवाइड नहीं होगा। उस जो भी वो एरर आ रहा होगा ना उसको पास करके हमारा जो कोड है, वो जो लूप है, वो आगे बढ़ जाएगा। तो दिस इज द पास स्टेटमेंट। तो आई होप आज का जो हमारे टॉपिक थे हमारे वो कवर हो गए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक हमारा कंप्लीट कोर्स नहीं होगा हम रेगुलर कोर्स वीडियो आती रहेंगी। और थैंक यू।